नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट अपने विचारों को आपसे शेयर करता हूं। और आज मैं आपसे किसानों के मुद्दे पर और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मुद्दे पर कुछ आप लोगों से चर्चा करूंगा और अपने विचारों को शेयर करूंगा। आपको अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये सारी समस्याएं पहुंच सकें, देश के मेन मुद्दों पर चर्चा हो सके और मूल समस्याएं लोगों को तक पहुंचाने का एक माध्यम है यूट्यूब। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी बातों को मेरे विचार अगर अच्छे लगें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा में किसानों ने मोर्चा खोल दिया है और पंजाब और हरियाणा में बहुत बड़ी बड़ी किसान पंचायतें हो रही हैं। और किसानों का ये कहना है कि वो जो किसान आंदोलन वहाँ पर दिल्ली में जो 13 महीने चला और 700 किसानों ने जिसमें शहादत दी और 3 काले कानून वापस हुए, तो किसानों का कहना है कि जो उस समझौते में जो एमएसपी की गारंटी के कानून की बात जो मानी गई थी कि कानून बनाया जाएगा, एमएसपी के गारंटी के कानून का मैं आपको थोड़ा सा उसका मतलब बताता हूं कि एमएसपी की गारंटी का कानून ये है कि भारत सरकार जो भी अनाज का एमएसपी रेट घोषित करे उससे कम में बाज़ार में कोई भी व्यापारी उसको ना खरीद सके। एक न्यूनतम मूल्य की सरकार ने जो घोषित कर दिया, खुले बाज़ार में भी अगर किसान बेचेगा तो उससे कम में वो नहीं बिकेगा। इस प्रकार का कानून की बात जो हुई थी और जो कमेटियां बनाई गई थीं, तो आज 26 महीने हो गए। उनका कहना है किसानों का कि 26 महीने से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, सरकार का कोई रिस्पांस नहीं आया है और ना ही एमएसपी का कोई कानून बना है और ना ही उसका कोई प्रस्ताव है। तो 2024 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो किसानों की भी महापंचायतें पंजाब और हरियाणा में चल रही हैं और उन्होंने एक तारीख घोषित की है 13 फरवरी को दिल्ली चलो का किसानों का आह्वान है। और उनकी प्रमुख मांगों में से मान चलो एमएसपी की गारंटी का कानून, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरी मांग है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़। और संपूर्ण कर्ज माफ़ जो उनकी दूसरी मांग है उसके उसके विषय में किसानों का तर्क है कि इस देश में इस देश में पिछले 9 सालों में 7-8-9 सालों में 14 लाख करोड़ के लगभग पूंजीपतियों का जो कर्ज था वो एनपीए कर दिया गया है, बट्टे खाते में डाल दिया गया है। तो जब 14 लाख करोड़ का कर्ज जो पूंजीपतियों का था वो माफ़ हो सकता है, तो 10.5 लाख करोड़ का किसान का संपूर्ण कर्ज भी माफ़ हो सकता है। तो इस प्रकार की वो दूसरी मांग लेकर दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रिस्पांस देती है। लेकिन किसानों की बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। तो एक मुद्दा पंजाब और हरियाणा से ये भी 2024 के चुनाव में आ रहा है, लेकिन इसके बारे में आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई खबर नहीं मिलेगी, ना ही किसानों की कोई खबर मिलेगी, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये बताया जाएगा कि वो 700 किसान जो शहीद हुए इतने संघर्ष के बाद, उस आंदोलन की वापसी में जो वादे सरकार के द्वारा किए गए थे उन पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और तो इस प्रकार की रिपोर्टिंग मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे नहीं करेगी। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सरकार का एक मंत्रालय है, चुनिंदा खबरों को आपको बताया जाएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक नैरेटिव का उन्हें काम दे दिया गया है और उसको वो बखूबी कर रहे हैं। तो किसानों के आंदोलन की मैंने आपसे बात कही कि ये एक नया डेवलपमेंट है कि पंजाब और हरियाणा से किसानों ने दिल्ली की ओर कूच किया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार इसको किस प्रकार से हैंडल करती है और किसानों को भी इस पर नज़र रखनी होगी कि कहीं इस बार भी किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी ना कहा जाए और उन्हें ऐसा ना हो कि दिल्ली की बॉर्डरों के बाहर ही रोक दिया जाए। तो इस पर किसानों को भी नज़र रखनी होगी क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनकी जायज़ मांगें हैं और एमएसपी के कानून की बहुत पुरानी मांग है। इस देश में जब ड्राइवरों के लिए कानून आ सकता है और इस देश में जीएसटी के लिए, कर वसूलने के लिए कानून आ सकता है, तो फिर किसानों के लिए एमएसपी का कानून भी आ सकता है। लेकिन क्यों नहीं आ रहा है, यही किसान पूछने दिल्ली की ओर जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। तो असम में जो भी उस न्याय यात्रा
को रोकने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया, उसे ना तो आप धार्मिक श्रेणी में रख सकते हैं, ना ही आप नीतिगत सही कह सकते हैं। किसी को मंदिर में जाने से रोकना एक प्रकार का अधर्म है। सनातन धर्मियों की तरफ से भी ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि किसी को भी मंदिर में जाने से रोकना एक अधर्म है। तो आपको ये मेन स्ट्रीम मीडिया में न्याय यात्रा को भी नहीं दिखाई जा रही हो, और राहुल गांधी जी को असम में यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी नहीं मिलने दिया गया। क्योंकि इस देश में ये सबसे बड़ी जो समस्या है वो अनएम्प्लॉयमेंट की है, बेरोजगारी की है। तो बेरोजगारी की समस्या को एड्रेस करने के लिए वो छात्रों से मिलने के लिए वो यूनिवर्सिटी जा रहे थे, जिसकी परमिशन पहले अलाउड कर दी गई थी और उसके बाद उन्हें वहाँ से रोक दिया गया। और ये स्ट्रेटेजिकल हो रहा है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही हैं सरकारें, और राहुल गांधी जी को इस देश के छात्रों से मिलने से रोक दिया गया। और लेकिन उस रोकने के फलस्वरूप ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के सारे छात्र बाहर आ गए और उन्होंने राहुल गांधी जी की बात सुनी। और राहुल गांधी जी ने जो उनसे कहा, देश के छात्रों को राहुल गांधी जी ने असम में संबोधित करते हुए कहा कहा कि इस देश के यूनिवर्सिटी में जितने भी छात्र हैं उन सबको गुलाम बनाने की कोशिश हो रही है, और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश हो रही है। यूनिवर्सिटियों में जो छात्रों के अधिकार हैं उनको सीमित किया जा रहा है और उन्हें एक प्रकार से गुलाम बनाया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने अपनी बात छात्रों के साथ शेयर की और छात्रों ने भी उनका दिल खोलकर अभिवादन किया और हज़ारों की संख्या में बाहर आकर उनकी बात को सुना। तो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा जो चल रही है कांग्रेस की, जिसको लीड कर रहे हैं, वो इस देश की जो मेन समस्याएं हैं, प्रमुख समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, जिसमें उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और जो भी न्याय यात्रा में जो अड़ंगे डाले जा रहे हैं मेरे अनुसार ये कोई डर है कि जो जन समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है उससे किसी प्रकार का डर इससे साबित होता है कि सत्ता डरी हुई है इस यात्रा से। तो अब वो पश्चिम बंगाल में पहुंच गए हैं और वहां पर भी उनका अभिवादन उसी प्रकार हो रहा है जिस प्रकार असम में हुआ। और राहुल गांधी जी लगातार इस देश के किसानों की, बेरोजगारों की, गरीबों की, छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं और उन्हें उनसे उनके बीच संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से इस सरकार ने कारपोरेट के हित में काम किया। कारपोरेट जिसको किसान ने अपनी ज़मीन दी और किसान की ज़मीन पर जो कारपोरेट फला फूला, और राहुल गांधी जी को ये एहसास हो गया है कि उन्होंने अपने जीवन में जो भूमि अधिग्रहण कानून सुधार कराया था भट्टा परसोल से, उसकी उन्हें सज़ा दी जा रही है। तो कारपोरेट का जो कार्यक्रम है कि कारपोरेट सत्ता तीसरी बार अब पूर्ण बहुमत की सरकार चाहती है, तो वो धर्म का बेजा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन राहुल गांधी जी जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जिसका उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और इस भरपूर समर्थन के चलते सत्ता दिल्ली की हो या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो चिंता में हैं कि जो रिस्पांस मिल रहा है उसको रोकने के लिए वो तरह तरह के अड़ंगे उस यात्रा में लगा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि आप उनकी जांच कराएं या उनके खिलाफ FIR करें या उनके ऊपर केस करें या उन्हें जेल ले जाएं या उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। उनका कहना है कि इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इस लड़ाई को सबके साथ मिलकर प्यार मोहब्बत से लड़ना होगी। तो आज मैं आप लोगों से इतना विचार शेयर करता हूँ। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबरें नहीं मिलेंगी, ना किसानों से जुड़ी हुई खबरें मिलेंगी, ना आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो इशू निकल रहे हैं किसानों के, बेरोजगारों के, महंगाई के, उन इशुओं पर आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे विचार अगर अच्छे लगे हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।